4টে দিন প্রথম দফার নির্বাচন গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং তার আগে আজকে সর্বভারতীয় একটি সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেখানে প্রত্যেকটা বলে যেন 6 মারছেন, একেবারে ওভার বাউন্ডারি। আজকে হাল্লা বলে আমি দেবারতী আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, কথা বলবো নরেন্দ্র মোদীর একাধিক বক্তব্য নিয়ে, তাৎপর্যপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সেই সমস্ত বক্তব্য। নির্বাচনের যেখানে আর মাত্র 4টে দিন বাকি, প্রথম দফার নির্বাচনে 4টে দিন বাকি, তার আগে এগুলো কি সিক্সার? বিরোধী রাজনৈতিক দল বা নাগরিক সমাজ, আমার আপনার ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়, সেই আমি আপনি কি ভাবছি, কিভাবে দেখছি এই বক্তব্যগুলোকে, আপনাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে আসছে, সব আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আগামী 1 ঘন্টা। কিন্তু তার আগে কিছু বাছাই করা বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, আলোচনা হবে সেগুলো নিয়ে। প্রথম বক্তব্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর, ইডি সিবিআইকে কাজে লাগানো হচ্ছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো লাগাতার এই অভিযোগ করে গিয়েছে, আর আজকে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার বক্তব্য একেবারে যেটা বলছিলাম শুরুতে, ওভার বাউন্ডারি। শুনুন কি বললেন নরেंद्र मोदी। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे भैया, इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? हाँ? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंत्री? हाँ, मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुई है। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को हुआ है। जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं, 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, वजह देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। क्या ये देश की जनता का पैसा नहीं है? दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाएंगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2200 करोड़? 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2200 करोड़ रुपया स्वीप करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में। इसका मतलब ये है
कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है भाई, लोग पकड़े नहीं, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है। নরেন্দ্র মোদী আজকে যে বক্তব্যগুলো পেশ করেছেন খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে, তার মধ্যে এই বক্তব্যটা দিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করলাম এবং এর মধ্যে দুটো বিষয় আমি এখানে আলোচনায় তুলতে চাইবো। এক, প্রধানমন্ত্রী, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলছেন, যখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে বিরোধীরা এই অভিযোগ করেছেন যে জেলটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে, খুব স্পষ্ট পাল্টা প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদীর, ভয় তো তারা পাবেন যারা অন্যায় করছেন। এক, দুই হচ্ছে উনি প্রশ্ন করছেন পাল্টা যে কতজন অপোজিশন লিডার জেলে আছে। তিন, খুব মানে মজা করেই হয়তো এই কথাটা এখানে উত্থাপিত করতে চেয়েছেন যে নাচতে না জানলে উঠোন বেঁকা, একটা কথা আমরা বলি। এখানে এরকমটাই হচ্ছে না তো? প্রধানমন্ত্রী, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য খুব স্পষ্ট এখানে। एक भी कानून